हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि आप नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के लिए ऑलरेडी प्राइस 1 डे के टाइम फ्रेम में देखो या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लो, प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में ही मूव कर रहा है। तो ये जो साइडवाइज का मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंदर होता क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो साइडवाइज का मूवमेंट का जो प्रोबेबिलिटीज है, अगर किसी चीज़ साइडवाइज में मूव कर रही है तो उसका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्जैक्टली वो कौन सी तरफ ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो ब्रेकडाउन का अगर आप बात करोगे तो ब्रेकडाउन अब इस टाइम पे जो है हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पर नीचे की तरफ ही ब्रेकडाउन ले ले। ठीक है, तो प्राइस कुछ इस तरीके से इसी जोन तक जा सकता है। 26,400 यहाँ पर प्राइस के लिए एक लिमिट रहेगा, और उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा 24,682। ये फास्ट टारगेट रहेगा अपन का, क्योंकि यहाँ पर इसी जोन के आसपास जो है यहाँ पर एक अच्छा सा लिक्विडेशन हमें देखने को मिलेगा। तो और उसके बाद यहाँ पर हमें इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि है 23,000 के आसपास। जो अभी इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है यहाँ पर 23,540 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या बंदा। तो अब इस टाइम पे ये चीज़ अगर आप देखोगे तो प्राइस अब इस टाइम पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली प्राइस जो है अभी ही आपको ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोज देखने को मिलेंगे। बीटीसी अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस थोड़ा फेक आउट लेने की कोशिश करेगा, जो कि प्राइस 26,800 मैक्सिमम 26,800 तक यहाँ पर प्राइस मूव करने की कोशिश करेगा, और इसी पर्टिकुलर जोन से हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अब इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऑल्ट्स के मैं बात कर रहा था कि एग्जैक्टली कुछ ऑल्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे यहाँ पर API 3 के प्राइस के अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, जो कि प्राइस ने यहाँ से एक ड्रॉप डाउन लिया। अब इस टाइम पे प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो कि API 3 के लिए सबसे पहले एक रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि 1.0976 के आसपास। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे रिजेक्शन लेने के बाद हमें यहाँ से API 3 के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले हमें 1.0622 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 1.0317 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो API 3 में राइट नाउ अगर आप API 3 में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर 1.1001 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन के अब आप अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर API 3 के अंदर भी अपना शॉर्ट पोजीशन लगा सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेना है तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हो तो फिर यहाँ से जो टारगेट्स आपको मिलेंगे वो एक अच्छा सा टारगेट आप यहाँ से ले सकते हो, जो कि एटलीस्ट 7 to 8% के आसपास जो है हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी आपका स्टॉप लॉस अब दिस जोन होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस इस जोन के अब अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें API 3 के प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस को देखते हैं तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग के वीडियो के अंदर भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली इथेरियम में क्या मूवमेंट होगा। ऑलरेडी अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आई होप सो कि आपने अच्छे से इस बात को समझ लिया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। बाकी इथेरियम के ऊपर बात करने से पहले ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने अपना ट्विटर हैंडल के अंदर भी शेयर करके रखा हुआ है। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो। ट्विटर के अंदर होता क्या है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती हो तुरंत आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए मैं आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जरूर से जाकर आप यहाँ पर ज्वाइन भी हमें कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखो तो कल रात को जैसे ही बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट देखने को मिला। ये जो मूवमेंट हुआ था, दिस मूवमेंट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ ARK इन्वेस्टमेंट इन न्यूज। ठीक है, तो या ARK एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने ऑलरेडी अपना इथेरियम का प्रपोजल दिया है सेको ETF के लिए। तो इथेरियम ETF ऑलरेडी जैसे आपने यहाँ पर बिटकॉइन ETF के बारे में सुना होगा, तो अब इस टाइम पे ARK इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, इथेरियम ETF लेकर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए सेक अब इस टाइम पे अप्रूवल देगा या नहीं तो ये किसी को नहीं पता है, बट ऑल वी नो इज दैट कि ऑलरेडी यहाँ पर सेक ने क्या किया है कि बिटकॉइन का जो ETF था उन ETF एप्लीकेशन को ऑलरेडी होल्ड में रखा हुआ है। अभी तक उनका यहाँ पर जो है ETF अप्रूव नहीं हुई है। बट द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप एक चीज़ देखोगे तो इथेरियम ETF के लिए न्यूज़ आया है, बट यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ से फर्दर और भी नीचे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इथेरियम ETF वाला ये जो न्यूज़ है ये काइंड ऑफ मार्केट को एक मैनिपुलेट कर रहा था, जिसके कारण हमें BTC के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिला होगा, और इसी न्यूज़ के कारण ही हमें जो है सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि इथेरियम के प्राइस टेक्निकली हमें कौन से पॉइंट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इथेरियम भी इस टाइम पे चल रहा है
1628 के आसपास, और यहाँ से जिस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे इथेरियम चल रहा है, यहाँ से हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन, जो कि सबसे पहले हमें 1621 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फिर से थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ले रहा है, जो कि है 1640। तो यहाँ से हमें प्राइस, हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा वो होगा 1601, ठीक है। तो 1601 इसी जोन के आसपास हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें इथेरियम के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिले। बाकी अगर आपने ऑलरेडी इथेरियम पे एंट्री ले लिया है या फिर अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि टिल हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि 1602 के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिल जाए। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी, इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो बाकी अगर ओवरऑल ऑल्ट की अगर प्राइस की बात करोगे, तो कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर मूवमेंट हो रहा है, कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हो रहा है। बाकी यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ अब इस टाइम पे मार्केट जो है साइडवेज में ही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच मार्केट के लिए कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।